गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फर्स्ट लेसन हमने देखा था न्यूट्रिशन इन प्लांट और इसके अंदर हमने देखा था न्यूट्रिएंट। फिर देखा था न्यूट्रिशन में टाइप्स, ऑटोट्रोफ्स, हेटेरोट्रोफ्स, और उसमें मैंने आपको बताया था फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है उसको हम अभी डिटेल से यहाँ डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है आपकी कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। तो फोटोसिंथेसिस मैंने आपको बताई थी, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट के खाना बनाने की जो प्रोसेस होती है वो फोटोसिंथेसिस कहलाती है। और फोटोसिंथेसिस क्या होती है, लीव के अंदर होती है। मैंने आपको बताया था किचन ऑफ प्लांट किस क्या होती है, लीफ किचन ऑफ प्लांट। लीव्स के अंदर क्या होती है, फूड फैक्ट्रीज होती है, इसलिए हम लीव्स को क्या बोलते हैं, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। मैंने आपको बताया था कि प्लांट के मेनली 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं प्लांट के? 3 पार्ट। एक तो होता है आपके लीफ, सेकंड होता है आपके स्टेम, थर्ड होती है आपके रूट। जो हमारे हम अभी देखेंगे हम लीफ के बारे में, क्योंकि तो लीफ ही इसका मेन पार्ट है। स्टेम है, रूट है। लीफ क्या करती है, फूड बनाती है। स्टेम क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। रूट क्या करती है, फूड स्टोरेज करती है एंड वाटर और सोइल से एब्जॉर्ब करने का काम करती है। अब जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो लीव्स के अंदर होती है। अब लीव्स के अंदर जो इंसेशन रो मटेरियल होता है, वाटर एंड मिनरल्स जो सोयल में प्रेजेंट होते हैं, वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू इनको मिल जाते हैं। अब जो लीव होती है, आप जानते हो जो लीफ होती है, लीफ आपने देखी होगी, है ना। लीफ के 2 पार्ट होते हैं, मतलब 2 साइड होती है। अपर साइड, अपर साइड एक होती है लोअर साइड। जो अपर साइड होती है वो क्या होती है, स्मूथ होती है, और जो लोअर साइड होती है वो रफ होती है। आप लीफ को टच करके देख सकते हो। जैसे आप लीफ को अपर साइड से टच करोगे आपको एकदम स्मूथ फीलिंग आएगी, और लोअर साइड जो उसकी टच करोगे आप, थोड़ी आपको रफनेस उसमें लगेगी, हल्की से आपको रफनेस लगेगी। तो जो लीफ होती है, लीफ की जो लोअर साइड होती है उस पर छोटे 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 एक स्टोमेटा पोर पाए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, स्टोमेटा। और ये गार्ड सेल्स के द्वारा होते हैं। ये हमें ऐसे दिखाई नहीं देते हैं, ये हमें माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई देंगे, लेकिन आपको ये आंखों से दिखाई नहीं देते स्टोमेटा। तो स्टोमेटा जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो लीव होती है, surface of leaf, these four are surrounding by the guard cell as a stomata। किसे क्या बोलते हैं, स्टोमेटा को लीव की सरफेस पर सरफेस पर जो पोर पाए जाते हैं गार्ड सेल के, वो क्या कहलाते हैं, आपके स्टोमेटा कहलाते हैं। क्या है, सरफेस ऑफ लीव्स, these four are surrounding by the guard cell, such four are called stomata। यहाँ तक हो गया। अब स्टोमेटा का क्या काम है, स्टोमेटा जो होते हैं मेनली इनका वर्क होता है गैस एक्सचेंज। हम जानते हैं कि प्लांट क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, गेन करते हैं, है ना। हम जो सांस लेते हैं उसमें हमें ऑक्सीजन कौन रिलीज करता है, प्लांट। तो प्लांट में गैसों का एक्सचेंज कौन करता है, स्टोमेटा। समझ में आया आपको। तो क्या है, स्टोमेटा का वर्क क्या हो गया, स्टोमेटा का वर्क है आपके गैस एक्सचेंज। क्या करता है, गैस एक्सचेंज करना है काम कौन करता है, स्टोमेटा करता है। यहाँ तक हो गया। अब जो आपको पता है कि वाटर मिनरल का जो ट्रांसपोर्ट हो लीव तक,
रूट से लीव तक कौन करता है? ये आपके स्टेम करता है। जो आपको पता है कि वाटर एंड मिनरल्स ये कहाँ होते हैं? रूट के सोइल में होते हैं। तो सोइल से कौन करता है? रूट्स होती है जो क्या करती है, इनको एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करने के बाद स्टेम के थ्रू कहाँ तक पहुँचाती है? लीव तक पहुँचाती है। और ये कंटिन्यूस पथ होता है जो चलता ही रहता है। और ये ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है? स्टेम के द्वारा। स्टेम क्या करता है? प्लांट का पार्ट है, ये मिनरल्स और वाटर का ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। मतलब वाटर मिनरल्स को लाने ले जाने का काम कौन करता है? आपके स्टेम। और एक और चीज़ है, स्टेम दूसरा वर्क भी करता है, फूड फूड ट्रांसपोर्ट भी, यानी फूड ट्रांसपोर्ट का काम भी करता है। जो लीव्स जो फूड बनाती है उसको स्टोर कहाँ पर किया जाता है? रूट के अंदर। तो ये फूड को भी ट्रांसपोर्ट इस लीव से रूट तक फूड पहुँचाने का काम करता है। ये तो आपके यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अपन कि जो लीव होती है, लीव के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, जिसे कि हम क्या बोलते हैं? हम क्लोरोफिल बोलते हैं। द लीव हैव ए ग्रीन पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल ही फूड बनाने का काम करता है। अब देखिए आप क्लोरोफिल की डेफिनेशन। क्लोरोफिल जो एक पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट, जिससे आपको हर प्लांट ग्रीन दिखाई देता है। द एनर्जी used the synthesis paper food carbon dioxide and water is the process that occur the photosynthesis। अब देखिए फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये देखिए आप। ये आपको एंगल के अंदर दिखाई दे रहा है। द एनर्जी यूज द सिंथेसिस पेपर फूड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड सिंथेसिस फूड इज present sunlight is called photosynthesis। यानी फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि एनर्जी यूज करके जो फूड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलकर जो फूड बनाते हैं, सनलाइट की उपस्थिति, वो क्या कहलाते हैं? आपका फोटोसिंथेसिस कहलाता है। आप जानते हो जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स और एनर्जी है। मतलब हमारे एनर्जी का अनलिमिटेड सोर्स है जो लिविंग थिंग्स के लिए। अगर सनलाइट नहीं हो तो हमारा जीवन संभव नहीं है। क्योंकि हम क्या है, आप सब जानते हो कि हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड है? प्लांट पर। जो ऑल लिविंग थिंग्स है ना, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड किस पर है? प्लांट पर डिपेंड है। प्लांट पर डिपेंड है। प्लांट हमें क्या बनाते हैं? फूड फूड बनाते हैं, और फूड को हम लेते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। ऑक्सीजन हमारे सर्वाइवल के लिए इसेंशियल है। अब आपने देखा है, जहाँ तक आया आपको, तो फोटोसिंथेसिस क्या होती है? एक प्रकार की प्रोसेस है जो कि ग्रीन पिगमेंट लीफ के अंदर ग्रीन पिगमेंट सनलाइट की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर जो फूड बनाते हैं, वो क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहलाती है आपकी। अब फोटोसिंथेसिस समझ में आया आपकी यहाँ तक? एक बार और देख लो, है ना। फोटोसिंथेसिस क्या है? जो क्लोरोफिल की होती है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल पॉइंट क्या है आपके? कौन कौन सी होना चाहिए आपके फोटोसिंथेसिस के लिए? एक तो फोटोसिंथेसिस कब होगा? एक तो क्लोरोफिल होगा, सेकंड सनलाइट होगी, थर्ड होगा वाटर, फोर कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब चीज़ें होगी जब जाके आपके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, वरना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपके नहीं होगी। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो होती है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। अगर सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। जो मेनली प्लांट होते हैं, जनरली प्लांट, वो क्या होते हैं? दिन के टाइम यानी डे में क्या होती है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है।
और जिन प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है ना, वो दूसरे प्लांट पर डिपेंड होते हैं। जैसे आपको आप फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, उसके लिए क्या क्या देखिए आपने एक इसकी दे रखी है इक्वेशन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखिए आप ये इक्वेशन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। ये कार्बोहाइड्रेट क्या है पता है आपको? ये कार्बोहाइड्रेट ही हमारे क्या है, ग्लूकोज है, जो फूड के रूप में स्टोर होता है, फूड के रूप में स्टोर होता है। अब आप देखिए यहाँ पर ये स्टोमेटा की स्ट्रक्चर, आपको यहाँ स्टोमेटा की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। ये आपके जो इस स्ट्रक्चर में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर स्टोमेटा है, आपके गार्ड सेल है और क्लोरोफिल है, ये होते हैं लीफ के अंदर। ये लीफ की एक साइड का सेक्शन है। अब इसके बाद देखिए आप जो होती है, अब एक और यहाँ पर डायग्राम दे रखा है आपको समझाने के लिए कि सनलाइट क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को शो किया गया है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड, आप सनलाइट आ रही है, पत्ती में कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, क्लोरोफिल है, और ये क्या कर रही है, फूड बना रही है, वाटर मिनरल्स को नीचे से मतलब रूट से एब्जॉर्ब कर रही है, जो कहाँ पर पहुँच रहा है, आपके लीफ तक पहुँच रहा है। तो ये आपको फोटोसिंथेसिस समझ में आ गया होगा, आया समझ में, है ना? तो क्लियर यहाँ तक?